क्रोध में उत्तर मत दीजिए। भगवान कृष्ण के नाम से शेयर किए जा रहे क्योट क्रोध में उत्तर मत दीजिए का आज हम अर्थ को समझेंगे। असल में मनुष्य 3 डायमेंशन में जीता है और मनुष्य जब भी रिएक्ट करता है या किसी को भी उत्तर देता है तो अपनी एनर्जी को 3 डायमेंशन में ही रूपांतरित करता है। एक वो प्यार से उत्तर देता है जिसमें सत्य, प्रशंसा और ज्ञान से भरी हुई बात हो सकती है। दूसरा डायमेंशन होता है क्रोध का, या हम कह सकते हैं कि स्वयं की एनर्जी या चेतना का रूपांतरण होता है क्रोध। क्रोध में मनुष्य लोगों का अपमान, अपशब्द जैसी चीजों का उपयोग करता है और उसका उत्तर देता है। और एनर्जी की एक तीसरी धारा भी होती है जिसमें हम शांत होते हैं, जिसका रिएक्शन बिना किसी शब्द या क्रिया के माध्यम से हम देते हैं। इन 3 डायमेंशन के अलावा चौथा कोई डायमेंशन नहीं जिसमें रहकर मनुष्य उत्तर दे, और तीनों ही डायमेंशन हमारी चेतना का रिफ्लेक्शन होते हैं। और जब हमें क्रोध आ रहा हो तो हमें क्रोध में जवाब देना चाहिए, और जब अंदर से प्रेम बह रहा हो तो हमें प्रेम से उत्तर देना चाहिए, और जब हमें रिएक्शन या उत्तर अनावश्यक लग रहा हो तो शांत रहना चाहिए। ये तो है प्राकृतिक नियम रिएक्शन देने के। असल में क्रोध पर बना ये कृष्ण का क्योट इसलिए ज्यादा शेयर होता है कि क्रोध में जो भी रिएक्शन होता है वो हिंसक होता है, और कई बार क्रोध में संबंध भी खराब हो जाते हैं। तो ये मनुष्य की छोटी सी समझ के दायरे में किसी से संबंध खराब करना या हिंसक व्यवहार करना गलत और असंस्कारी सा लगता है। पर लोग भूल जाते हैं कि कृष्ण की कही हर बात धार्मिक है और हिंसा और अहिंसा दोनों से ऊपर है। कृष्ण ने समय और परिस्थितियों के हिसाब से बांसुरी भी बजाई है और वक्त आने पर क्रोध में सुदर्शन चक्र का भी इस्तेमाल किया है, और उनकी आंखों के सामने उनके वंश का नाश हुआ। सभी यादव आपस में लड़कर खत्म हो गए, जिसे हम यादव स्थली के नाम से जानते हैं। उस वक्त बिना रिएक्शन दिए शांति का भी परिचय दिया। असल में क्रोध हमें तब आता है जब कोई हमारे अहंकार पर वार करता है, जब कोई हमारा अपमान करता है। तो बात जब इंडिविजुअल की हो, आपस में 2 लोगों की, जिसे कोई समुदाय या समूह का हित या अहित ना हो, तो आपको उसी वक्त रिएक्शन देना चाहिए। लेकिन जब आपके क्रोध के कारण किसी सामान्य मनुष्य के समूह या समुदाय के स्तर पर हित और अहित जुड़े हों, तो उसे शांति में ही उत्तर देना चाहिए, और अपने क्रोध का उपयोग सर्वहित और जनहित को ध्यान में रखकर ही देना चाहिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 2 दोस्त आपस में लड़ जाएं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, दोनों अपने क्रोध का उपयोग कर सकते हैं। पर किसी देश का राष्ट्रीय मुखिया, प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट क्रोध में आकर एक दूसरे को उत्तर दे तो उसका प्रभाव दोनों देशों की आम जनता पर पड़ेगा। इसलिए कभी भी किसी भी देश के मुखिया या किसी भी समुदाय के मुखिया या लीडर को कभी भी अपने अपमान या अहंकार के चलते क्रोध में उत्तर नहीं देना चाहिए, बल्कि पूरी तैयारी और अपने समुदाय के हित को सुनिश्चित करने के बाद ही अधर्म के खिलाफ लड़ना चाहिए और उत्तर देना चाहिए। ये मतलब है कृष्ण के क्योट का। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि क्रोध में उत्तर क्यों नहीं देना चाहिए। क्रोध हो या प्रेम आता ही इसलिए है कि हम रिएक्शन दे सके, और क्रोध और प्रेम दोनों ही हमारे अंदर की प्रकृति है, और सही समय और परिस्थितियों में उसका उपयोग न करना नकारात्मकता है और अधर्म। इसलिए वक्त आने पर न क्रोध को रोकें और न ही प्रेम को। यही है धर्म की 2 वास्तविक धाराएं। क्रोध के पीछे अगर आपकी दया, करुणा, समाज सेवा जैसे पवित्र भाव है तो बिल्कुल भी नहीं रोकना चाहिए, और अगर क्रोध के पीछे अहंकार, स्वार्थ, मोह, ईर्ष्या जैसे भाव है तो अवश्य ही हमें अपने अंदर की इन आसक्तियों को दूर करने की आवश्यकता है। वैसे जो निस्वार्थ भाव और पवित्र हृदय के होते हैं वो ही पूर्ण रूप से क्रोध का सार्थक प्रयोग करते हैं और अपने हर काम में सफल और विजय प्राप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।